कान्हा कहते हैं, कभी सच्चे दोस्त के साथ पैदल चलकर देखो, जिंदगी वाकई मजेदार लगने लगती है। क्योंकि खुशी महंगी चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में छिपी होती है। इंसान अपनी कमाई से नहीं, अपनी जरूरतों से गरीब होता है। जितनी ज्यादा चाहतें बढ़ती हैं, उतनी ही शांति कम होती जाती है। और जो बदल जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। जो खो जाते हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो अंदर से बदल जाते हैं वो बस यादों में ही रह जाते हैं। यही तो दुनिया की सच्चाई है। जो सामने मुस्कुराता है वही पीछे सबसे ज्यादा टूटा होता है। हम अक्सर दूसरों की कमियां गिनाने में उस्ताद बन जाते हैं, पर अपनी कमियों को सुधारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और फिर जब कोई हमें आईना दिखा देता है तो हम नाराज हो जाते हैं। मगर सच्चाई यही है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस दिखाता वही है जो सच में हम होते हैं। निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास, ये दो पौधे ऐसे हैं जो अगर एक बार मुरझा जाएं तो फिर कभी नहीं खिलते। और जब इनका झरना शुरू होता है तो इंसान खुद से ही अनजान हो जाता है। कभी देखा है उस इंसान को जो हंसते हुए भी अंदर से टूट रहा होता है? वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि जो सहता है जब खामोश हो जाए तो समझ लेना अब मामला इंसान का नहीं, ईश्वर की अदालत का है। जो सुनता है वो थक जाता है, जो देखता है वो चुप हो जाता है, और जो सहता है वो बस भीतर से मौन हो जाता है। उस मौन में ही तो ईश्वर की सबसे गहरी पुकार छिपी होती है। कान्हा कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो दिल छोटा मत करना, क्योंकि पत्थर हमेशा उसी पेड़ को लगते हैं जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। इसीलिए जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें तो समझ लेना कि अब तुम्हारे भीतर कुछ खास है। और अगर तुम्हारी सोच साफ है तो दुनिया की धुंध भी साफ लगने लगती है। नीयत अच्छी हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। कोई रोक नहीं पाता उस इंसान को जिसकी नीयत सच्ची और दिल साफ हो। दुनिया की यही रीत है, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है, लेकिन जो बिना कहे समझ जाए वही तो अपना होता है। और जब दिल टूटता है, जब अपने ही अजनबी लगने लगते हैं, तब एक सवाल उठता है, कौन है जो सच में हमें समझता है? जवाब हमेशा वही आता है, हे कृष्ण, तेरे सिवा कोई नहीं। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब वही एक होता है जो हमारे पास रह जाता है, मौन की तरह, शांति की तरह, अपनेपन की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय कठिन होता है तो समझदार रास्ता ढूंढते हैं और कायर बहाने गढ़ते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त ही असली चेहरा दिखाता है, दुनिया का भी और हमारा भी। जब गिरो तो रुकना मत, क्योंकि रुकने से दर्द नहीं जाता, बस आदत बन जाता है। और याद रखो, हर गिरावट के बाद उठना ही जीवन है। कभी कभी लगता है शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, पर उसी वक्त कहीं ना कहीं कोई नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। वही शुरुआत जो हमें फिर से खुद तक लाती है। क्योंकि अंत में सब कुछ जब धुंधला पड़ जाता है तो बस एक आवाज रह जाती है, चल अब फिर से खुद को पहचान। और वहीं से जिंदगी का असली सफर शुरू होता है, जहां ना कोई शिकायत होती है, ना कोई डर, बस एक सुकून होता है कि अब सब कुछ कृष्ण के हवाले है। हर किसी को मौका तो मिलता है अपनी जिंदगी बदलने का, लेकिन सबको जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। कुछ लोगों के पास वक्त होता है पर इरादा नहीं, और कुछ के पास इरादा होता है पर वक्त नहीं। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब हालात बिगड़ते हैं तब पता चलता है कि रिश्तों में सच्चाई थी या सिर्फ दिखावा। क्योंकि जब वक्त कठिन होता है तब चेहरे नहीं, असली चेहरे दिखने लगते हैं। वही चेहरे जो मुस्कान के पीछे दर्द छिपाए बैठे होते हैं, और वही जो मुस्कुराते हुए किसी का दर्द बढ़ा देते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब वक्त खराब होता है तब सिर्फ किस्मत ही नहीं बदलती, कई बार अपने भी बिक जाते हैं। और उस वक्त हम समझते हैं कि रिश्ते खून से नहीं, मन से बनते हैं। जो दिल से जुड़ते हैं वही आखिर तक साथ रहते हैं। बाकी तो लोग बस मिलने आते हैं, मतलब लेकर और चले जाते हैं।
लेकिन जो बिना मतलब भी साथ खड़ा रहे वही अपना होता है, क्योंकि अपना वो नहीं जो साथ चले, बल्कि वो होता है जो तब भी साथ रहे जब दुनिया खिलाफ हो जाए। कान्हा कहते हैं, इस सच्चाई की लड़ाई में कई बार झूठे भी ताज पहन लेते हैं, पर जीत हमेशा उस दिल की होती है जो साफ होता है, क्योंकि समय भले धीमे चले लेकिन न्याय कभी रुकता नहीं। वो बस देखता है, परखता है और सही वक्त पर सबका हिसाब बराबर कर देता है। जो सच्चे होते हैं वो कभी हारे नहीं जाते, बस देर से पहचाने जाते हैं। और जो झूठे होते हैं वो जल्दी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, पर टिकते नहीं, क्योंकि बिना नींव की ऊंचाई ज्यादा देर तक नहीं रहती। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन नाम, व्यवहार और बातों की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। ये वही चीजें हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रखती हैं। जो इंसान अपने शब्दों से किसी का दिल जीत ले, वो दुनिया की हर दौलत से अमीर होता है, क्योंकि दो मीठे बोल सही वक्त पर बोले गए किसी का दिन ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और यही बोल कभी किसी के जख्म पर मरहम बन जाते हैं। कभी किसी और के लिए भगवान से कुछ मांग कर देखो, आपको अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम किसी और की खुशी के लिए प्रार्थना करते हो तब ईश्वर तुम्हारे दिल में बस जाते हैं, और तब तुम्हें वो मिलता है जो चाहा नहीं, सुकून। यही तो असली कमाई है, जो न खत्म होती है न छिनती है। कभी कभी फालतू बैठने से बेहतर होता है कि दुख के रास्ते पर ही सही, पर चलना शुरू कर दो, क्योंकि जब चलना शुरू कर दोगे तब रास्ते खुद आसान लगने लगेंगे। दर्द रुकने से नहीं जाता, आगे बढ़ने से जाता है। और याद रखना, जो चलता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो ठहर गया वो वहीं रह गया, और जो बढ़ा वो वही बना जिसने ठहरने से इनकार किया। गुस्से में कभी ऐसे शब्द मत बोलो जिन्हें सुनकर सामने वाला नहीं, तुम्हारा अपना दिल टूट जाए, क्योंकि मूड बदलता है लेकिन बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। जुबान से निकले तीर और दिल से निकले आंसू दोनों लौट कर नहीं आते। इसलिए बोलो तो सोचकर, चुप रहो तो समझकर, क्योंकि जुबान का घाव सबसे गहरा होता है और उसे समय भी नहीं भर पाता। खुशियां और दौलत से नहीं, दिल से आती है। कोई गरीब होते हुए भी अमीर होता है, क्योंकि उसके पास सच्चे लोग होते हैं। और कोई अमीर होकर भी गरीब होता है, क्योंकि उसके पास बस चीजें होती हैं, लोग नहीं। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी बातों से होती है। बातों में भी वो वजन होता है जो इंसान के दिल से निकलता है। और आखिर में जब जिंदगी तुम्हें किसी मोड़ पर ले आए जहां सब कुछ धुंधला लगने लगे, तो बस इतना याद रखना, कोई उस वक्त में बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। फर्क बस सोच का होता है। कान्हा कहते हैं, एक बार किसी को माफ कर देना इंसानियत होती है, लेकिन उसी पर दोबारा भरोसा कर लेना वही सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। क्योंकि हर कोई माफी के लायक तो होता है, लेकिन हर कोई भरोसे के लायक नहीं। प्रेम में माफ करना आता है, पर अहंकार को बस माफ सुनना अच्छा लगता है। यही फर्क है रिश्ते निभाने वाले और दिखाने वाले लोगों में। जिंदगी ने सिखाया है कि सामने वाला वैसा कभी नहीं होता जैसा वो दिखता है। कई बार जो मुस्कान में साथ हंसता है वही पीछे सबसे ज्यादा दर्द देता है। और मैंने सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं, अपनी अच्छाई से खाया है। मैंने लोगों को वो मान लिया जो वो दिखा रहे थे, पर जब असलियत सामने आई तब जाना कि इस दुनिया में बहुत से लोग चेहरे नहीं, मुखौटे पहनकर चलते हैं। जीवन में दो चीजों से हमेशा बचो, कीचड़ और लीचड़। एक शरीर को गंदा करता है, दूसरा आत्मा को। क्योंकि जब आत्मा गंदी हो जाती है तो इंसान चमकता हुआ भी खोखला लगने लगता है। और जब दिल साफ हो तब हालात चाहे जितने गंदे हों, मन में शांति बनी रहती है। हर दर्द को मुस्कुराहट में छुपा लेने की आदत बुरी नहीं, लेकिन खामोशी की कीमत बहुत भारी होती है। जो बाहर से हंसता है वो भीतर से अक्सर टूटा हुआ होता है। लोग कहते हैं तू मुस्कुरा रहा है, मतलब तू ठीक है, पर सच तो ये है कि मैं मुस्कुराता इसलिए हूं ताकि कोई मेरी तकलीफ को मेरी कमजोरी ना समझ ले। आजकल तो लोग जहर भी ऐसे पेश करते हैं जैसे शहद हो। इसलिए अब भरोसा छोटा रखना जरूरी है और दिल बड़ा, क्योंकि इस दौर में जो अच्छे लगते हैं वो जरूरी नहीं कि अच्छे हों भी। बहुत से लोग तुम्हें हंसाकर तुम्हारे भीतर का सुकून चुरा लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब वही लोग सबसे पहले नजरें फेर लेते हैं।
रिश्तों की पहचान सुख में नहीं होती बल्कि दुख में होती है। जो तुम्हारे आंसुओं को पहचान ले वही अपना है। बाकी जो हंसी में साथ हंसते हैं वो वक्त बदलने के साथ खुद भी बदल जाते हैं। रिश्तों की परख बारिश में नहीं, आंसुओं के मौसम में होती है। जब कोई तेज बारिश में भी तुम्हारे चेहरे के आंसू पहचान ले तो समझना वही सच्चा है। बाकी तो लोग बस चमक देखकर पास आते हैं और अंधेरा देखकर दूर चले जाते हैं। इसीलिए कुछ बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द बस अपने और ऊपर वाले के बीच रहने दो, क्योंकि जब तुम चुप रहकर सहते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए बोलता है। लोग किताबें कम पढ़ते हैं लेकिन दूसरों की जिंदगी के पन्ने जरूर फाड़ते हैं। हर कोई जज बनने में माहिर है पर खुद को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इसलिए अपनी जिंदगी को सबके सामने मत खोलो। जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हें बिना बोले भी समझ लेगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे हजार बातें भी बेअसर लगेंगी। एक रिश्ता बनाने में पूरी उम्र लग जाती है लेकिन उसे खोने में बस एक लम्हा काफी होता है। वो लम्हा जो भरोसे और अहंकार के बीच फंस जाता है और फिर कुछ नहीं बचता, बस यादें रह जाती हैं जो हर कोने में सांस लेती हैं। पहले तुम थे, अब तुम्हारा दर्द है जो हर धड़कन में बसा है। यही तो दिल की सबसे बड़ी आदत है, खाली रहना इसे आता ही नहीं। इसलिए जब वक्त साथ न दे तब भी खुद से साथ मत छोड़ना, क्योंकि हारते वो नहीं जो गिर जाते हैं, हारते वो हैं जो रुक जाते हैं। चलने वाला चाहे देर से ही सही पर पहुंच जाता है। हर कदम पर ठोकर मिलेगी, हर मोड़ पर कोई रोकने आएगा, लेकिन याद रखना मंजिल उसी की होती है जो खुद पर यकीन रखता है। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं, पर जो खुद को थामे रखता है वक्त एक दिन उसी के आगे झुकता है। कान्हा कहते हैं, जिंदगी में जो आसानी से मिल जाए वो टिकता नहीं, और जो मुश्किल से मिले उसका मोल कोई समझ नहीं पाता। जो चीज पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा वो हाथ में रहकर भी दिल से फिसल जाती है। ठोकरें अगर ना खाई हों तो मंजिल की कीमत कौन समझेगा। सफर की तकलीफें ही तो इंसान को मजबूत बनाती हैं, और जब राह कठिन लगने लगे तब याद रखना मंजिल कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो कदम नहीं रुकते वही इतिहास लिखते हैं। जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है वही एक दिन उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना भी नहीं देख पाते। कभी किसी रिश्ते में दिल से भरोसा किया है तो तुम समझोगे कि असली दर्द तब नहीं होता जब कोई दूर चला जाए, बल्कि तब होता है जब एहसास हो कि जिसे तुम सच्चा समझते थे वो तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझता था। आजकल रिश्ते खून या नाम से नहीं, बस जरूरत से बने हैं। जब मन करे जोड़ लो, जब काम निकल जाए तोड़ दो। और जो रिश्ते सिर्फ जरूरत पर टिके हों वो टूटने में वक्त नहीं लगाते। इसलिए अब रिश्ता निभाने से पहले दिल देखो, क्योंकि चेहरा तो हर दिन बदल जाता है। जरूरत के वक्त लोग साथ आते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो वही लोग आंखें फेर लेते हैं। लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो तब भी साथ खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। और यही सबसे बड़ा इम्तिहान है इस दुनिया का। जब सब छोड़ जाएं, तब कौन साथ रहता है। उस वक्त समझ आता है कि कौन रिश्ता निभा रहा था और कौन बस दिखा रहा था। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी उम्मीद को मरने मत देना, क्योंकि कई बार नया सूरज उगने से पहले रात और भी ज्यादा अंधेरी हो जाती है। वो अंधेरा कोई अंत नहीं होता, वो तो बस नई शुरुआत की भूमिका होती है। हर टूटना, हर दर्द, हर बिछड़ना तुम्हें तैयार कर रहा होता है किसी बड़े मकसद के लिए। जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारे अनुभव की कहानी बनेगा। और जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे तब बस इतना याद रखना, तुम्हारा साथ तुम्हारे कर्म दे रहे हैं, और ईश्वर कभी किसी को खाली नहीं छोड़ता। हर हार, हर धोखा, हर दर्द, ये सब तुम्हें वही बना रहे हैं जो तुम्हें बनना है। जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस सफर में बेहतर इंसान बनने का नाम है। क्योंकि मंजिल तो एक दिन खत्म हो जाती है, पर सफर सिखाता है कि जीना कैसे है। और जब कभी हार का डर सताए तो याद रखना, हार हमेशा उस इंसान की होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जो चलते रहते हैं वो देर से सही पर पहुंचते जरूर है। कभी गौर किया है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। जो तुम्हारा है वो किसी ना किसी रास्ते से तुम्हारे पास लौट आएगा।
जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए अपने कर्मों को साफ रखो, बाकी सब वक्त पर छोड़ दो। धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाते हमारे कर्म है। कान्हा कहते हैं, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी हो जाती है तो लोभ जन्म लेता है। इसलिए जरूरी है कि हर परिस्थिति में मन को शांत रखा जाए, क्योंकि जो शांत है वही स्पष्ट देख पाता है, और जो स्पष्ट देखता है वही सही रास्ता चुनता है। जब तुम भीतर से शांत हो तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाता। धर्म का असली अर्थ पूजा नहीं, दिशा है, और कर्म का असली अर्थ काम नहीं, भाव है। तुम जितनी नीयत से चलते हो उतना ही तुम्हारा रास्ता खुलता जाता है। कभी कभी वक्त तुम्हारे खिलाफ लगता है, लेकिन असल में वो तुम्हारे लिए जगह बना रहा होता है। देर तो हो सकती है, पर फल मिलेगा जरूर, क्योंकि कर्म का फल किसी से छिपता नहीं। 2 दिन बाद वो लड़की आई। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जो उसने अखबार में दी थी। आंखों में हल्की झिझक, होठों पर एक धीमी मुस्कान और हाथों में उम्मीद का एक कांपता हुआ टुकड़ा। उसने कहा, मुझे लगता है ये तुम्हारा ही कुत्ता है। लड़का भागा, देखा तो वही था, वही मासूम चेहरा, वही आंखें जो कभी उसके पैरों के इर्द गिर्द घूमती थी। पर अब उनमें कुछ बदल गया था, जैसे वक्त ने उसे भी कुछ सिखा दिया हो। वो दौड़ा, गले लगाया, और उसी पल उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वो सिर्फ खुशी के नहीं थे, उनमें पछतावा भी था। क्योंकि उसने समझ लिया, कभी कभी जिसे हम खो देते हैं वो हमें सिखाने के लिए ही दूर जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, पर असल में वहीं से कुछ नया शुरू होता है। जब कुत्ता दौड़कर दूर गया था तब लड़के को सिर्फ खोना दिखा था, लेकिन शायद भगवान उसे सब्र सिखा रहा था। ये बात अक्सर हम देर से समझते हैं कि जब जिंदगी कुछ छीनती है तो वो हमें कुछ देने की तैयारी कर रही होती है, मगर उस बीच जो इंतजार होता है वही असली परीक्षा होती है। वो रातें जब लड़का जागता रहा, वही तो सबसे गहरी सीख थी कि हर रिश्ता बस अपनेपन से नहीं चलता, उसे निभाने की हिम्मत भी चाहिए। प्यार का मतलब हमेशा पास होना नहीं होता, बल्कि दूर रहकर भी जुड़ा रहना होता है। कुत्ता नहीं सुन पाया था, लेकिन वो प्यार महसूस करता रहा। कभी कभी शब्द नहीं, बस एहसास ही काफी होता है किसी को समझाने के लिए कि हम उसके अपने हैं। फिर सोचो, आज के इंसान के पास कितनी बातें करने की जगहें हैं। ईमेल, कॉल, चैट, सब कुछ है, पर बात करने का मन नहीं। हर कोई कनेक्टेड है, पर क्लोज कोई नहीं। हमारे पास तकनीक है, लेकिन अपनापन नहीं। दिलों में मेल नहीं, बस इनबॉक्स भरे हुए हैं। और फिर जब भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं होती, बस अंदर कुछ टूट जाता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। इसीलिए जिंदगी में एक बात याद रखना, दिल दो पर सोच कर दो, भरोसा करो पर समझ कर करो, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर टूट जाएं तो जोड़ना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं ना, आजकल सब कुछ ट्रेंड पर चलता है, इमोशन भी, वादे भी, कस्में भी, पर सच्चे लोग वो हैं जो ट्रेंड नहीं, दिल देखकर रिश्ते निभाते हैं। कान्हा कहते हैं, कभी कभी हम अपनी आज की हालत देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए रोशनी बना रहा होता है। हमें बस अंधेरा दिखता है, पर वो उस अंधेरे में ही रास्ता बना रहा होता है। फर्क बस इतना है कि हम इंतजार नहीं कर पाते, और तब समझ आता है कर्म वही बीज है जो कल हमारी जिंदगी की फसल बनेगा। अगर आज अच्छा बोओगे तो कल सुख मिलेगा, अगर बुरा बोओगे तो शिकायत का हक भी खो दोगे। जिंदगी हमेशा रिटर्न देती है, देर से सही, पर देती जरूर है। वो लड़का, उसका कुत्ता और वो इंतजार, ये बस एक कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान का आईना था जिसने किसी को दिल से चाहा पर खो दिया, जिसने उम्मीद छोड़ी नहीं, बस थोड़ा ठहर गया। जिंदगी भी कभी कभी उसी कुत्ते की तरह होती है, भाग जाती है अचानक, बिना बताए, पर अगर प्यार सच्चा है तो लौटती भी है। फर्क बस इतना है कि उस लौटने तक तुम्हें अपने अंदर की ताकत बनाए रखनी होगी। वो लड़का आज भी जब उस दिन को याद करता है जब उसका कुत्ता भाग गया था, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जिसमें थोड़ा दर्द है, थोड़ा सुकून और बहुत सारी समझ।
क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है कि कभी कभी जो खो जाता है वो हमें खुद से मिलाने के लिए ही जाता है। उस एक हादसे ने उसे सिखा दिया कि जिंदगी में हर जाने वाला सिर्फ दुख नहीं छोड़ता, कई बार वो एक नई कहानी की शुरुआत भी करता है। उस दिन जब वह लड़की आई थी, उसके चेहरे पर एक सादगी थी जो शोर करती नहीं थी, बस दिल में उतर जाती थी। शांत आंखें जिनमें एक अपनापन था। और जब उसने कुत्ते को उसकी ओर बढ़ाया तो लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उस पल लड़के ने सिर्फ अपने प्यारे साथी को नहीं देखा, उसने खुद को देखा, टूटा हुआ, थका हुआ, पर फिर भी उम्मीद में जिंदा। आंखों से जो आंसू निकले वो सिर्फ 2 दिनों की बेचैनी के नहीं थे, वो उन भावनाओं के थे जो शायद उसने सालों से छुपा रखी थी। कभी कभी लौट कर आने वाले सिर्फ वो नहीं होते जिनकी हम राह देखते हैं। लौट कर आती हैं वो बातें, वो यादें, वो एहसास जो कहीं भीतर सो गए थे। कई बार कोई ऐसा लौट आता है जो हमारे अंदर की खाली जगह को भर देता है। उस दिन जब कुत्ता लौटा तो वो सिर्फ एक साथी नहीं था, वो ईश्वर का संदेश था कि हर खोई चीज खत्म नहीं होती, कुछ चीजें बस लौटने में वक्त लेती हैं। धीरे धीरे उस लड़की और उस लड़के की मुलाकातें बढ़ने लगीं। उनकी बातें अब शब्दों से आगे बढ़ चुकी थी। हर हंसी में अपनापन था, हर चुप्पी में सुकून। वो दोनों नहीं जानते थे कि यह रिश्ता किस नाम से जाना जाएगा, लेकिन जो महसूस हो रहा था वो इतना सच्चा था कि किसी नाम की जरूरत ही नहीं थी। कभी किसी अनजान से जुड़ जाना भी ईश्वर की योजना होती है। कोई आता है हमें बदलने के लिए, हमें समझाने के लिए कि मोहब्बत सिर्फ मिलना नहीं बल्कि महसूस करना है। वक्त ने करवट ली और जिस कहानी की शुरुआत कुत्ते के भाग जाने से हुई थी वो धीरे धीरे 2 धड़कनों की एक लय में ढलने लगी। कभी खोया हुआ रिश्ता अब किसी और रूप में लौट आया था। और तब लड़के ने जाना, जिंदगी हमें सिखाने के लिए कई रास्ते अपनाती है। कोई दर्द बनकर आता है, कोई इंसान बनकर, और कोई याद बनकर। वो समझ गया कि जो दूर चला गया था वो गलत नहीं था, और जो लौट कर आया वो चमत्कार था। हर रिश्ता सही या गलत नहीं होता, कुछ बस अधूरे रह जाते हैं ताकि हमें सिखा सके कि पूरी तरह किसी को पाने से ज्यादा जरूरी है किसी को सच्चे दिल से महसूस करना। कान्हा कहते हैं, जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही होती है, कभी राहें भटकती हैं, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई बिछड़ जाता है, लेकिन हर लम्हा, हर मोड़ हमें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। और शायद यही तो ईश्वर की सबसे सुंदर चाल होती है। वो हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए, बस रास्ते थोड़े उलझे हुए लगते हैं। अब वो लड़का जब अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरता है तो उसे सिर्फ अपना पालतू नहीं दिखता, उसे वो सबक दिखता है जो जिंदगी ने उसे चुपचाप सिखाया कि कभी कभी खो देना भी पाने की शुरुआत होती है। हर दर्द में एक दुआ छिपी होती है, बस उसे महसूस करने की हिम्मत चाहिए। वो लड़का अब जब उस एक्सीडेंट के दिन को याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, बस एक शांत सी मुस्कान उभर आती है। पहले उस दिन की याद भर से सीना भारी हो जाता था, लेकिन अब वही याद उसे जिंदगी की सच्चाई समझा जाती है। कभी कभी ईश्वर हमें रास्ता नहीं दिखाता, वह बस हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां से हमें खुद को समझना पड़ता है। पहले आंखें भर आती थीं, अब वही आंखें शुक्र में झुक जाती है, क्योंकि उसी दिन से तो उसकी जिंदगी ने असली मोड़ लिया था। वह सोचने लगा, अगर उस दिन मेरा कुत्ता नहीं भागा होता तो मैं अखबार में विज्ञापन नहीं देता, अगर वो विज्ञापन नहीं देता तो न वो लड़की मिलती, न वो दोस्ती होती, न वो रिश्ता जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। कभी कभी हम जिसे हादसा मानते हैं वही तो हमारी कहानी की शुरुआत होता है, लेकिन इंसान को समझ तब आती है जब वक्त निकल चुका होता है। उस वक्त जो दुख लगता है बाद में वही सबसे बड़ा वरदान साबित होता है। जिंदगी कभी रुकती नहीं, वो बहती रहती है, कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर। और अक्सर जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी एक मोड़ ऐसा आता है जो हमें झकझोर देता है। शायद इसी का नाम है जीवन, जो कभी सीधा नहीं चलता, बस सिखाता चलता है। एक दिन लड़का उस लड़की से मिलने जा रहा था। दिल में प्यार था, चेहरे पर मुस्कान थी और मन में वो बेचैनी थी जो किसी सच्चे रिश्ते की शुरुआत से पहले होती है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हुआ, चीखें, खून, दर्द और फिर सन्नाटा।
जब उसने आंखें खोली तो सामने सफेद छत थी, ठंडी, चुप और खाली। शरीर दर्द में था, लेकिन असली दर्द उसके मन में था। वो सोच रहा था, क्या यही उस मोहब्बत की सजा है? अच्छा होता अगर उस दिन मेरा कुत्ता भागा ही ना होता, तो आज मैं इस हालत में ना होता। लेकिन यही तो इंसान की फितरत है, हम वही चीज कोसते हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आई होती है। कुछ दिन बाद डॉक्टर कमरे में आया, मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा एक्सीडेंट तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ है। एक्सीडेंट की जांच में जो सीटी स्कैन हुआ, उसी में हमें तुम्हारे दिमाग में एक छोटा ट्यूमर मिला। पर डरने की बात नहीं है, ये शुरुआती स्टेज में है और पूरी तरह ठीक हो सकता है। उस पर लड़का रो पड़ा, पर वो आंसू अब डर के नहीं थे, वो कृतज्ञता के थे। उसने ऊपर देखा, जैसे ईश्वर से कह रहा हो, तू सच में अजीब है, दर्द भी देकर बचाता है। कान्हा कहते हैं, जो हादसा उसे मौत के करीब लगता था, वही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बचत बन गया था। अगर एक्सीडेंट ना होता तो वो अस्पताल ना आता, और अगर अस्पताल ना आता तो ट्यूमर का पता ही नहीं चलता। उसने महसूस किया कि कई बार जिंदगी हमें गिराकर उठाती है। वो हमें चोट इसलिए नहीं देती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए देती है ताकि हम समझ जाएं कि हम अब भी जिंदा हैं। उसने खुद से कहा, शुक्र है उस मोड़ का, शुक्र है उस दर्द का, क्योंकि अगर वो हादसे ना आते तो शायद आज वो जिंदगी की कीमत ना समझ पाता। हर घटना, हर आघात, हर झटका कुछ सिखाता है, बस देखने की नजर चाहिए। दर्द में भी एक दिशा छिपी होती है और तकलीफ में भी एक तोहफा। फर्क बस इतना है कि जब हम टूटते हैं तो हमें वो तोहफा दिखाई नहीं देता। अब वो लड़का जब आईने में खुद को देखता है तो चेहरे के निशान उसे तकलीफ नहीं देते। वो हर निशान को गर्व से देखता है, क्योंकि हर निशान में उसकी एक कहानी है, हर दर्द में एक सबक। वो जान गया कि जिंदगी का असली मतलब सब कुछ ठीक होना नहीं है, बल्कि हर हाल में ठीक रहना है। वक्त ने उसे बदल दिया था। पहले वो हादसे को बदकिस्मती समझता था, अब वही हादसा उसकी नई जिंदगी की शुरुआत था। जैसे हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही हर दर्द के बाद इंसान थोड़ा और साफ, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच्चा हो जाता है। अब जब भी वो किसी मुश्किल में पड़ता है तो बस मुस्कुराकर कहता है, शायद यही वो मोड़ है जहां से फिर कुछ अच्छा शुरू होगा। क्योंकि उसे पता है कि कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम देख सकें कि हम कित। अब वो लड़का जब उन बीते पलों को याद करता है तो उसकी आंखों में न दर्द रहता है, न कोई शिकायत, बस एक गहरा सुकून होता है, जैसे किसी लंबे सफर के बाद मंजिल मिल गई हो। पहले जो मोड़ उसे तोड़ते थे, अब वही मोड़ उसे जोड़ने लगे हैं। जिन यादों से कभी वह भागता था, अब उन्हीं में उसे सुकून मिलता है। वो अब समझ चुका है कि जिंदगी किसी सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। ये एक कहानी है जो कभी उलझती है, कभी सुलझती है, और हर बार हमें थोड़ा और सिखा जाती है। पहले वो पूछता था, क्यों हुआ ये सब मेरे साथ? अब वो कहता है, शुक्र है हुआ तो सही, क्योंकि आज जो शांति उसे भीतर महसूस होती है, वो बिना उन तूफानों के कभी नहीं मिलती। जिन हालातों को उसने अपनी तकदीर का सबसे बुरा हिस्सा समझा था, वही तो अब उसकी किस्मत का सबसे खूबसूरत मोड़ बन चुके थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ट्यूमर निकाल दिया, और जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। शरीर हल्का, सांसें सहज, और दिल में सिर्फ एक शब्द, शुक्रिया। शुक्रिया उस कुत्ते का जिसने एक दिन अचानक भागकर सब कुछ बदल दिया। शुक्रिया उस लड़की का जिसने लौटकर न सिर्फ उसके कुत्ते को, बल्कि उसके जीवन में नई रोशनी भी लौटा दी। और सबसे ज्यादा शुक्रिया उस भगवान का जिसकी योजनाएं इंसान की समझ से परे होती हैं, लेकिन आखिरकार हमेशा हमारे भले के लिए ही निकलती हैं। कान्हा कहते हैं, अब वो मुस्कुराकर कहता है, अगर उस दिन मेरा कुत्ता नहीं भागता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें भटकाकर सही राह दिखाती है। वो हमें खोकर सिखाती है कि क्या सच में हमारा है। वो हमसे छीन कर तैयार करती है कि जब कुछ मिले तो उसकी कद्र समझ में आए। हर गिरावट में एक छिपी हुई संभावना होती है, हर हादसे में एक अनदेखा सबक, और हर बिछड़ाव के पीछे एक नया जुड़ाव लिखा होता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त हमें ये सब नजर नहीं आता। हम बस टूट जाते हैं, रोते हैं, सवाल करते हैं, क्यों?
लेकिन वक्त के साथ पता चलता है कि वही क्यों हमें एक क्यों नहीं तक ले आया था। वही हादसा जिसने हमें गिराया, उसी ने हमें संभालना सिखाया। वो लड़का अब समझ चुका था कि हर दर्द का एक उद्देश्य होता है, हर मोड़ एक दिशा दिखाता है और हर नुकसान किसी नई शुरुआत की जमीन तैयार करता है। जिंदगी जब भी कुछ छीनती है तो बदले में कुछ देने का वादा जरूर करती है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। अब जब वो किसी तकलीफ में होता है तो पहले जैसा घबराता नहीं, वो बस आंखें बंद कर कहता है, शायद यह भी किसी नए चमत्कार की तैयारी है। क्योंकि उसने देखा था कि एक भटका हुआ कुत्ता कभी किसी की जान बचाने की वजह बन सकता है, एक हादसा कभी जीवन का सबसे बड़ा उपहार साबित हो सकता है और एक दर्द कभी सबसे गहरी शांति का रास्ता बन सकता है। वो अब जान चुका था कि यह दुनिया सिर्फ वजहों से नहीं, विश्वास से चलती है। जब तुम किसी बात को पूरे दिल से स्वीकार लेते हो तो हर मोड़ किसी दुआ जैसा लगता है, हर आंसू किसी प्रार्थना की तरह बहता है और हर गिरावट किसी ऊंचाई की नींव बन जाती है। अब जब वह उन पुराने रास्तों से गुजरता है जहां कभी वो टूटा था, तो उसे वही रास्ते अब अपने जैसे लगते हैं। हर मोड़, हर ठोकर, हर हादसा जैसे कोई अध्याय हो जो खत्म नहीं हुआ, बस किसी और समझ तक पहुंच गया। जिंदगी अब उसके लिए कोई पहेली नहीं रही। वो जानता है कि जब तक कहानी चल रही है तब तक ईश्वर कुछ न कुछ अच्छा लिख ही रहा है और शायद इसी समझ का नाम है जीवन न संभल सकते हैं, और शायद इसी समझ का नाम ही अनुभव है। कान्हा कहते हैं वो अब समझ गया था कि जिंदगी में हर वह दर्द जो कभी उसे रुला गया था, दरअसल उसी ने उसे आज संभलना सिखाया है। वक्त ने जो छीना उसी ने उसे परिपक्व बनाया, हर आंसू ने उसे मजबूत किया। अब वो जान चुका था कि जब जिंदगी किसी चीज को छीनती है तो वो सजा नहीं, तैयारी होती है किसी बड़ी नेमत के लिए। जो चीजें उस वक्त उसे खत्म करती लगी, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। पहले वो सोचता था कि कुछ बातें क्यों हुई, क्यों लोगों ने छोड़ा, क्यों भरोसा टूटा, लेकिन अब वो मुस्कुरा देता है क्योंकि हर जवाब वक्त ने अपने अंदाज में दे दिया। अब वो हर दर्द को धन्यवाद कहता है, हर छलावे को आशीर्वाद, क्योंकि अब उसे समझ आया कि जो बुराई लगती है वो कभी कभी सबसे बड़ी भलाई होती है। कभी कोई अपना तोड़ देता है ताकि हम अपने भीतर के भगवान से जुड़ सकें। कभी हालात गिरा देते हैं ताकि हम अपने भीतर की उड़ान को पहचान सकें, और कभी वक्त हमें अकेला छोड़ देता है ताकि हम खुद का साथ निभाना सीख जाएं। अब उसे यकीन हो गया था कि भगवान कभी अन्याय नहीं करता, बस वो हमें वहां तक ले जाता है जहां से हमें खुद को देखना होता है। वो हर मोड़ पर कुछ लिखता है, कुछ छुपाता है और कुछ सिखाता है। हम उस कहानी के किरदार हैं, लेकिन कहानी का लेखक वही है। और जब तक हम उस लेखक पर भरोसा नहीं करते, तब तक हम अपनी कहानी को ठीक से समझ ही नहीं सकते। कभी कभी जब सब कुछ बिगड़ता है तब असल में सब कुछ बन रहा होता है, लेकिन उस वक्त हमारी नजर बस टूटे हिस्सों पर रहती है। हमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, जबकि असल में वो नया रास्ता चुन रही होती है। जो दर्द हमें रोकता है वही हमें आगे बढ़ाता है, जो लोग हमें छोड़ते हैं वही हमें खुद से मिलाते हैं, और जो हादसे हमें गिराते हैं वही हमारी नींव को मजबूत करते हैं। अब वो लड़का जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि हर वो पल जो कभी अभिशाप लगा था, दरअसल वरदान था। हर वो चेहरा जिसने उसे दर्द दिया, वही उसे भीतर से नया बना गया। हर वह रिश्ता जो टूटा, उसने उसे अपने आप से जोड़ दिया। और अब वो समझ चुका था कि धोखा देना किसी और को नहीं, खुद को ही उधार देना है, जो वक्त के किसी मोड़ पर लौटकर आता ही है। कभी किसी अनजान के हाथों तो कभी किसी अपने के। और तब समझ आता है कि जो दर्द हम देते हैं वही किसी दिन लौटकर हमारी आंखों में नमी बनकर आता है। और उस वक्त ना गुस्सा बचता है, ना बदला, बस एहसास रह जाता है कि जिंदगी कितनी सटीक है। वो किसी को अधूरा नहीं छोड़ती, हर भाव का हिसाब रखती है। अब वो जान गया था कि रिश्ते कभी शब्दों से नहीं बनते, भरोसे से बनते हैं। और जब भरोसा टूटता है तो इंसान नहीं, आत्मा थक जाती है। उसने सीखा कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ जाए, जो टूटे तो मन नहीं, वजूद हिल जाए। और अगर किसी का वजूद तुम्हारे बिना अधूरा लगे तो समझो तुमने उसके जीवन में कुछ पवित्र छोड़ा है। कान्हा कहते हैं,
अब वो मुस्कुराकर कहता है, अगर मेरे मन का हो गया तो अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि तब वही होता है जो भगवान के मन का होता है। और भगवान के मन में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं होता। वो सिखाता है, तोड़ता नहीं। वो बदलता है, मिटाता नहीं। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, क्योंकि उसकी योजनाएं हमारी समझ से बड़ी होती हैं। वो अब जान चुका था कि जीवन किसी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। वो मुड़ता है, उलझता है, गिरता है और फिर खुद ही सुलझ जाता है। हर टूटन में एक संकेत छिपा होता है, हर बिछड़ाव में एक जुड़ाव जन्म लेता है, और हर गिरावट हमें सिखाती है कि भरोसा कभी हार नहीं सकता। बस वक्त चाहिए उसे पहचानने का। अब जब वो किसी दर्द से गुजरता है तो भागता नहीं, रुकता है, क्योंकि अब वो जानता है हर दर्द के पीछे एक सीख है, हर चोट के पीछे एक वरदान, और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत की दस्तक। जो बीत गया वह इसलिए गया ताकि तुम सीख सको, और जो आने वाला है वह इसलिए आएगा ताकि तुम बढ़ सको। अब वह समझ चुका था कि जीवन किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षा की तरह है। हर घटना, हर रिश्ता, हर मोड़ कुछ सिखाने आता है। कभी किसी का बिछड़ना सिखाता है कि साथ हमेशा जरूरी नहीं होता, और कभी किसी का आना यह सिखा जाता है कि भरोसा अभी मरा नहीं है। अब वह हर अनुभव को आशीर्वाद की तरह देखता था, चाहे वो दर्द हो या धोखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सबक अक्सर तब दिए जाते हैं जब हम सबसे कम तैयार होते हैं, और यही वो पल होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा बदल देते हैं। अब वो लड़का जब अकेला बैठता था तो उसे वो अकेलापन डराता नहीं था। अब वही अकेलापन उसका शिक्षक बन चुका था, क्योंकि जब आसपास कोई नहीं होता तब इंसान अपने भीतर झांकता है, और वहीं उसे वो जवाब मिलते हैं जो बाहरी दुनिया कभी नहीं दे पाती। अब उसे एहसास हुआ कि असल में हमारे पास खुद के अलावा कोई नहीं होता। लोग आते हैं, साथ निभाते हैं, और फिर किसी वजह से चले जाते हैं, लेकिन अंत में जो साथ रहता है वो स्वयं होता है। और जब इंसान यह बात समझ लेता है तब कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। अब उसने अपनी वाणी को भी सहेजना शुरू किया था, क्योंकि अब वो जान गया था कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो भावनाओं का वजन होते हैं। जो जुबान से निकल जाएं वो वापस नहीं आते, और अगर उन शब्दों से किसी का दिल टूट जाए तो वो जख्म वक्त नहीं भरता। इसलिए अब वो हर शब्द से पहले सोचता था, हर जवाब से पहले ठहरता था, क्योंकि उसने सीखा था जो बात जुबान से निकलती है वो या तो जोड़ देती है या हमेशा के लिए तोड़ देती है। कभी कभी बस एक वाक्य रिश्तों की जड़ें हिला देता है और एक मौन रिश्तों को बचा लेता है। अब वो जानता था कि हर जवाब जरूरी नहीं होता, हर तर्क सही नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे ऊंचा उत्तर होता है। उसने महसूस किया कि कुछ बातें बस कह देने से सब कुछ बदल जाता है, रिश्ते भी और रिश्तों की गरिमा भी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो समझदार नहीं बल्कि समझ बन चुका था। श्री कृष्ण की बातें अब उसके जीवन का आधार बन चुकी थी। जो शोक के योग्य नहीं उनके लिए शोक मत करो, ये अब कोई श्लोक नहीं रहा, ये अब उसकी सोच बन चुकी थी। अब वो हर दुख, हर छूटन, हर चोट को उसी दृष्टि से देखता था। उसे अब हर दर्द में संदेश दिखता था, हर हानि में सीख। अब वो जान चुका था कि जीवन में जो होता है वो कारण से होता है, और जब तक हम उस कारण को नहीं समझते तब तक हम उसी दर्द में उलझे रहते हैं। अब उसके भीतर एक अजीब सी शांति बस गई थी। वो शांति जो तब आती है जब इंसान खुद को वक्त और भगवान के हवाले कर देता है। जब वो कह देता है, अब तू ही जान, मैं थक गया। और तब भगवान मुस्कुराकर कहता है, मैं हमेशा यही था, बस तुमने देर से पुकारा। कान्हा कहते हैं, अब वो महसूस करने लगा था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे आसपास है। वो हर सांस में, हर हवा के झोंके में, हर धूप की किरण में मौजूद है। अब उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ हमेशा उसके सिर पर है। वो सुनता है जब वो चुप होता है, वो बोलता है जब वो रोता है, और वो संभालता है जब वो गिरता है। अब उसे यकीन हो गया था कि जब कोई नहीं दिखता तब वही सबसे करीब होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, उसका अनुभव था। वो अब महसूस करता था कि हर बार जब हवा चेहरे को छूती है वो भगवान की उंगलियां हैं जो कहती हैं, मैं यहीं हूं। जब धूप उस पर पड़ती है
तो वो छांव बनकर उसे ढक लेता है। वो अब हर दिशा में उसे महसूस करता था, हर सोच में, हर खामोशी में, हर आह में। कभी जब उसकी आंखें नम होती तो उसे लगता था जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। उसकी हर चुप्पी अब दुआ बन चुकी थी और उसकी हर आह एक गूंज बनकर भगवान तक पहुंचती थी। अब वो समझ गया था कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में कोई योजना छिपी होती है जो अभी समझ नहीं आती, पर आगे चलकर सब समझ आ जाता है। स्वयं को मेरे हवाले कर दो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि यही वह एक चीज है जो तुम्हारे हाथ में है। बाकी सब मैंने पहले ही तय कर रखा है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस समझदारी और ईमानदारी से कदम उठाना है। कर्म ऐसा करो जिसमें लोभ ना हो, जिसमें छल ना हो, जिसमें केवल सच्चाई और निष्ठा हो, क्योंकि जो कर्म दूसरों के लिए किया जाता है वही अंत में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फल बनता है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि यही जीवन की राह है। जब तक कुछ टूटता नहीं तब तक कुछ नया बनता नहीं। संघर्ष से भागना, खुद से भागना, यही असली हार है। कायर वही होता है जो दर्द देखकर पीछे हटता है, लेकिन जो दर्द के बीच मुस्कुराता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। भरोसा जब एक बार टूटता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता, उसमें दरारें रह जाती हैं, जैसे शीशा जुड़ तो जाए पर धुंधला हो जाए। इसलिए कभी भी किसी को जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बना है फिर से दिल में जगह मत देना। जो हमें रुला सकता है वही हमें फिर से तोड़ भी सकता है। यही इस दुनिया की फितरत है और यही कारण है कि हमें चीजों की कद्र करनी चाहिए, अपने रिश्तों की, अपने समय की, अपने प्रयासों की। ऊपर वाला देख रहा है और जो चीजें हमारी समझ से बाहर हैं वही कभी कभी हमें छीन ली जाती हैं, ताकि हम उन्हें सही तरीके से पहचान सकें। ये कभी कोई इंसान हो सकता है, कभी वक्त जिन्हें तुमने भरोसा दिया, प्यार दिया, वादे दिए, और वही किरदार बदल जाते हैं। कभी कभी हकदार भी बदल जाते हैं। यही दुनिया है साहब। लोग मन्नत पूरी ना होने पर भगवान तक बदल देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम सिर्फ किरदार हैं इस कहानी में। धोखा, असफलता, चोट, ये भी जरूरी है, क्योंकि माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, पर गिरने के बाद उठना हम खुद सीखते हैं। यही जिंदगी का असली पाठ है। कान्हा कहते हैं, बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज की जिंदगी जीने के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जा सकता। कभी कभी चीजें भाग्य से मिलती हैं, लेकिन अगर हमेशा किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो जीवन वहीं का वहीं ठहर जाएगा। डर कर फैसला मत लेना, और फैसला लेने के बाद डर मत जाना, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की होती है जो नतीजों की नहीं, कर्म की परवाह करते हैं। और यही सबसे बड़ी आजादी है कि तुम अपने कर्मों से दुनिया को बदल सकते हो, लेकिन दुनिया तुम्हें बदल नहीं सकती। कभी कभी सबसे कठिन समय ही हमें अपनी असली ताकत दिखाता है। वही समय हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हर कदम में कोई न कोई हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। वही समय हमें सिखाता है कि मुस्कान केवल खुशी में नहीं, बल्कि दर्द और संघर्ष के बीच भी खिल सकती है। और जब तुम समझ जाओ कि हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, हर धोखा तुम्हें समझदार बनाने के लिए है, हर कठिनाई तुम्हें खुद से मिलाने के लिए है, तभी तुम सच में जीने लगोगे। अब लड़का जान चुका था कि जीवन का असली खेल यह नहीं है कि कितनी बार गिरो, बल्कि यह है कि गिरने के बाद कितनी बार उठो और मुस्कुराते हुए अपने कदम बढ़ाओ। हर टूटन में सीख है, हर संघर्ष में वरदान छिपा है, और हर मोड़ में नया अवसर। इसलिए अब वह डरता नहीं, पीछे नहीं हटता, और न ही किसी के हाथों अपने भविष्य को जाने देता है। भी कभी वही चीजें जो हमें अच्छाई की शक्ल में नहीं मिलती, वही जब बुराई बनकर आती हैं तो हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा जाती है। यही समय होता है जब इंसान अपनी असली ताकत और कमजोरियों से रूबरू होता है। किसी को जल्दी खास मत समझो, क्योंकि यहीं से सारी तकलीफें शुरू होती हैं। जब हमारी उम्मीदें किसी के लिए बढ़ जाती हैं तो हमारी तकलीफें भी उसी अनुपात में बड़ी हो जाती हैं। इसलिए खुद से पहले प्यार करना सीखो, खुद को कमजोर मत बनने दो, और अपनी भावनाओं का सम्मान करो। जो अपने आप को कुचलता है वही दूसरों के पैरों में दबा ही रहता है, और वही दुनिया को अपनी जगह नहीं बना पाता। घमंड करके मत बोलो, क्योंकि समय बड़ा बेरहम है। घमंड तोड़ देता है और बोलने लायक भी नहीं छोड़ता।
जिंदगी में लोग हमें याद तभी करते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है। इसलिए दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद कर दो। अपनी जिंदगी में खुद को इतना बड़ा बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति ही जवाब बन जाए। जब तक दिल में दुनिया की बातें रहेंगी तब तक दिल की दुनिया उजड़ती रहेगी। इसलिए अब बस एक बात समझ लो, तुम्हें किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर के सुकून के लिए जीना है। भरोसा रखो, जो खो गया उसका हिसाब तुम्हें वक्त देगा, और जो तुम्हारा है वह देर से सही पर मिलेगा जरूर। क्योंकि जो तुम्हारे हिस्से की चीजें हैं वो भटक सकती है पर भुला नहीं सकती। मैंने करीब से देखा है कि रिश्ते पल भर में बदलते हैं। आज जो आंखों में चमकते हैं वही कल निगाहें चुराते हैं। जो कल तक अपना कहते थे आज अजनबी की भीड़ में सबसे पहले खड़े हैं। कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ देने की कसम खाते हैं और कुछ बस वक्त के साथ ही कसम खाने लगते हैं। कान्हा कहते हैं असल में रिश्ते उतने मुश्किल नहीं होते जितना मुश्किल होता है उन्हें निभाना, बिना स्वार्थ के, बिना अहम के, बिना शर्तों के। जिंदगी तब असली सबक सिखाती है जब तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत। और यही असली समझ है कि सब कुछ स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है, और वही बदलता है जो सीखता है। इसलिए हर रिश्ते में प्यार की अहमियत जानो, हर मोड़ में धैर्य रखो, हर टूटन में खुद को संभालो। कभी कभी वही लोग जो दूर जाते हैं हमें सिखाते हैं कि अपनी खुशियों के लिए किसी के भरोसे मत बैठो। अपनी ताकत खुद बनाओ, अपनी मंजिल खुद खोजो। भरोसा रखो कि जो चीजें तुम्हारे हिस्से की हैं वो कभी तुम्हारा रास्ता छोड़कर नहीं जाएंगी। और जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई रखोगे, अपने मन में शांति और अपने दिल में भरोसा, तभी तुम्हारा जीवन स्थिर और मजबूत बनता है। कान्हा कहते हैं और फिर भी जब तुम डर या मोह में फंसकर गलत का ही चुनाव कर बैठते हो तो वहां सिर्फ गलती नहीं होती, वहां परिणाम होता है, और वह परिणाम तुम्हें ही चुकाना पड़ता है। अक्सर अकेले में, अक्सर खामोशी के साथ, और कभी कभी वही परिणाम तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख भी दे जाता है। अगर सच्ची खुशी चाहिए तो बाहर की भीड़ में मत ढूंढो, एक बार बैठकर अपने मन के भीतर झांको। वहां जो सन्नाटा मिलेगा वह तुम्हें खुद से मिलाएगा, तुम्हें अपने असली डर, अपनी असली ताकत और अपनी असली पहचान से रूबरू कराएगा। बाकी तो हर जगह झूठी हंसी बिखरी हुई है। चेहरे मुस्कुराते हैं पर आंखें सब कुछ कह देती हैं। यही वह जगह है जहां तुम्हारा असली सामना होता है। जिंदगी में बड़ा बनना है तो छोटे सोच रखने वालों की बातों में मत उलझो। हर कोई जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है असल में वह तुम्हारी ऊंचाई से डर रहा होता है। इसलिए अपने रास्ते में मजबूती बनाओ, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और अपने मन को शांत रखो। सभी को साथ रखो लेकिन अपने अंदर स्वार्थ मत रखो। साथ निभाना कोई बड़ा काम नहीं है, साथ बिना मतलब के निभाना यही वह असली खेल है। रिश्ते लंबी उम्र वाले तभी बनते हैं जब नाराजगी की उम्र छोटी हो और जहां अहम कम होता है वहां अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। जिनके पास सहन करने का हौसला होता है वही रिश्तों में गहराई रखते हैं। बाकी आजकल लोग माफी मांगने से पहले नया रिश्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए अपनी पीठ मजबूत बनाओ, क्योंकि तारीफ भी वहीं से आती है और धोखा भी वहीं से मिलता है। सच्चा साथ कभी सामने खड़ा नहीं होता, वह चुपचाप मजबूती से तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो तब भी वह तुम्हारा समर्थन करता है। परिवार वह शब्द नहीं, वह कवच है। जहां खुशियां आती हैं तो बांटी जाती हैं, दुख आता है तो आधा हो जाता है। यही वह ताकत है जो इंसान को अकेलेपन में भी संभालती है। कर्तव्य वह डोर है जो हर रिश्ते को बांधती है। अगर किसी दिन तुम अपने कर्मों से पीछे हट गए तो समझो कि तुमने खुद से ही रिश्ता तोड़ लिया। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते दिखते तो खूबसूरत हैं, लेकिन टिकते नहीं। असली रिश्ते वही हैं जो बिना स्वार्थ, बिना शर्त और बिना अहंकार के निभाए जाते हैं। यही जीवन की परीक्षा है। और याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अपने मन में है। डर, मोह और लालच से खुद को अलग रखो। अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ, अपने रिश्तों में सच्चाई रखो और अपनी सोच को बड़ा रखो। कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता जब तक तुम खुद कमजोर नहीं बनने देते। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर की दुनिया को समझ लेता है
वह बाहर की किसी भी हवा, किसी भी तूफान और किसी भी धोखे से नहीं डरता। और प्रेम से जुड़े रिश्ते जो दिल से जुड़े हों, उन्हें तोड़ने की लाख कोशिशें भी उन्हें मिटा नहीं सकती, क्योंकि वे केवल हृदय की गहराइयों में बंधे होते हैं, हालातों से नहीं। यही जिंदगी का रहस्य है कि तकलीफें ना हों तो इंसान कभी राहत और खुशी की असली अहमियत नहीं समझ पाता। गम तो जिंदगी का वह हिस्सा है जो हमें खुशी की असली कीमत सिखाता है। हर लम्हा आसान नहीं होता, पर हर लम्हा कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। जन्म से कोई दुश्मन नहीं होता, ना ही कोई सबसे अच्छा दोस्त। ये सब बनते हैं हमारे शब्दों, हमारे व्यवहार और हमारे बर्ताव से। कान्हा कहते हैं, महाभारत यही तो सिखाती है कि अगर अपनी हद पार कर जाओ और चुप रह जाओ तो वही अधर्म बन जाता है। धर्म तब है जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े हो, चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि सब कुछ बदल देते हैं, और कुछ लोग बदलकर हमें जिंदगी भर के लिए बदल जाते हैं। अकेलापन उतना डराता नहीं जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना डराता है। अकेले चलना सिखा सकता है, लेकिन गलत संगत तुम्हें भटका सकती है। दर्द दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर किसी के पास इसका भंडार है, लेकिन हर कोई उसे छुपा कर रखता है, क्योंकि जमाना दिखावे पर चलता है, दर्द पर नहीं। और फिर हर बार जब तुम टूटते हो, समझो तुम और मजबूत हो रहे हो। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, समझो कोई नया रास्ता खुलने वाला है। यही जिंदगी की परतें हैं। रिश्तों की दुनिया उतनी सीधी नहीं, लेकिन अगर खुद को सच्चा रखोगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। भरोसा रखो अपने आप पर, अपने कर्म पर और उस ऊपर वाले पर, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी और को नहीं मिलेगा, और जो किसी और के लिए है वह तुम्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। हर कोई यहां मुफ्त में सलाह दे देता है, लेकिन साथ कोई नहीं देता। फिर भी शांत रहो, क्योंकि तेरा समय भी आएगा। ये जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी ताकत को पहचानेंगे। यही जीवन की परख है, और यही असली परीक्षा है। जब तुम अपने कर्मों को सही तरीके से निभाते हो, तब तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद खुलता है। जो खो गया है वह सबक बन जाता है, और जो तुम्हारा है वह देर से सही पर जरूर मिलेगा। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम अपने अंदर की आवाज सुनो, अपने दिल और अपने मन पर भरोसा रखो, और समझो कि हर घटना, हर दुख, हर चुनौती तुम्हें वही बना रही है जो तुम्हें बनना है। इसलिए कभी टूटो मत, कभी डर मत, और कभी अपनी सच्चाई मत छोड़ो। कल जब तुम उस खामोशी में खड़े देखोगे जो आज तुम्हें तन्हा कर रही है, तो समझ लेना कि वही खामोशी तुम्हारा परिचय बन जाएगी। बस शोर मत करो, क्योंकि जब लहरें उठती हैं तो किनारे अपने आप झुकते हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि उसने तुम्हें उन लोगों में रखा जो तकलीफ सह सकते हैं, क्योंकि दर्द सहना एक कला है, और हर कोई इस कला का अधिकारी नहीं होता कि तकलीफ में भी मुस्कुरा सके। देना आसान नहीं होता। लेने वाले की शिकायतें हर गली में गूंजती हैं, लेकिन देने वालों की तकलीफ कोई नहीं देखता। अगर अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बन जा, क्योंकि यही दुनिया है। शर्मीले लोग ठगे जाते हैं, और ठगने वाले पूरी बेशर्मी से अपना काम निकाल जाते हैं। याद रखो, जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें पूछेंगे, लेकिन जैसे ही दिया जल जाएगा, तेरी तरह माचिस की तीली को भी फेंक दिया जाएगा। कम उम्र में मिला सुख इंसान को भटकाता है, और कम उम्र में आया दुख उसे समझदार बनाता है। सीधा रास्ता हमेशा अनुभव से मिलता है, और अनुभव कभी भी बिना ठोकरों के नहीं आता। कान्हा कहते हैं, जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप खिल उठती है। उसी तरह जहां मन की सादगी हो और परिवार के संस्कार मौजूद हो, वहां जिंदगी खुद खिल उठती है, बिना किसी दिखावे और बिना किसी प्रदर्शन के। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान की अपनी जगह होती है। मछली को अगर उड़ने को कहोगे तो वह जिंदगी भर खुद को नाकाम समझेगी, और शेर को पानी में डाल दो तो वह राजा होते हुए भी लाचार बन जाएगा। इसलिए किसी को उसके मैदान में परखो, न कि अपनी कसौटी पर। हर किसी को वह जगह दो जहां वह खुद को साबित कर सके। रिश्ते इस दुनिया में सब निभाते हैं, मगर कुछ दिल से और कुछ दिमाग से। और जब समय खराब होता है तो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने की जगह तुम्हारी कमियां पकड़ने लगते हैं।
इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने धैर्य को मजबूत रखो और समझो कि जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पाते वही कल तुम्हारी कदर करेंगे। दर्द और संघर्ष से डरना नहीं, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। इसलिए किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम्हारे पास उसे थामने का सब्र हो, वरना आधे रास्ते छोड़ने वाले हर मोड़ पर मिल ही जाएंगे। जो तुम्हें समझना नहीं चाहता वह तुम्हारे मौन को भी गलत मतलब देगा, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि उसके लिए बस यही काम है कि वह तुम्हारे खिलाफ सोचे। असली अपनापन उन्हीं को चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त अपना माने, वरना अपनों की भीड़ में आजकल सबसे ज्यादा अजनबी ही मिलते हैं। याद रखो, तुम्हारा सम्मान उन बातों में नहीं है जो लोग तुम्हारे सामने कहते हैं, बल्कि उसमें है जो तुम्हारी पीठ पीछे कहते हैं। जब दर्द सहना और कड़वी बातें सुनना तुम्हारे लिए आम हो जाए, तो समझ लो कि अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अटूट बन चुके हो। इस दुनिया में अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, मगर जैसे ही कोई बुराई सुनाई देती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे, लेकिन यह नहीं सोचेंगे कि तुमने कितने जख्मों की सीढ़ियां चढ़कर यह सफलता पाई है। उन्हें बस तुम्हारा चांद चाहिए होता है, तुम्हारी रातें नहीं, क्योंकि यही दुनिया है जहां लोग मन्नत पूरी ना होने पर भगवान तक बदल देते हैं। तुम्हारा साथ निभाना, नियत वही संभल सकती है जिसका दिमाग उसके अपने ही वश में हो, वरना बहुत लोग यहां नेक होने का दिखावा करते हैं, पर दिल के अंदर लालच और चेहरों पर मासूमियत की परतें छड़ी होती हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनसे दूरी ही इज्जत है। उन रिश्तों में खुद को मत घिसो जहां तुम्हारा होना या ना होना किसी को फर्क ही ना करे। कड़वा लगेगा पर सच यही है। आज के दौर में लोग औकात देखकर रिश्ते बनाते हैं। भावनाएं अब बोझ बन गई हैं और सच्चाई अब सिर्फ कहानियों में रह गई है। इसीलिए सीख लो कि किसी के भरोसे मत जीना, किसी की दिखावे की उम्मीद मत रखना। असली खुशी, असली अपनापन और असली पहचान वही है जहां इज्जत, समझ और दिल की गहराई हो। याद रखो, जो लोग सिर्फ मौके पर साथ रहते हैं उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। जो तुम्हारे लिए सच में खड़े हैं वही तुम्हारा सहारा बन सकते हैं। कान्हा कहते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते वह अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। उनका क्रोध उनकी आंखों में नहीं, उनके खामोश लहजे में दिखता है। उनके मुस्कुराने के पीछे छिपा दर्द ही उनकी असली कहानी कहता है। प्रेम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे उलझी हुई चीज है। इसे पाने के लिए सबसे ज्यादा कठिनाइयों और उलझनों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कोई हाथ थाम लेता है पर दिल को पकड़ नहीं पाता, और कभी कोई पास होकर भी हजारों मील दूर सा लगता है। रिश्तों की अहमियत जिसे समझनी ही नहीं थी, उससे उम्मीद करना अपने आप को खो देने जैसा है, क्योंकि हर जुड़ाव में छिपा है एक डर, हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक सवाल, और हर स्पर्श के पीछे छुपा होता है एक दर्द। कभी तुम मुस्कुराकर बैठे होते हो और अचानक किसी की याद आ जाती है तो आंखें खुद ही जवाब दे देती हैं। गलत औजार से एक स्क्रू नहीं खुलता, तो सोचो कि गलत दिशा में दिन रात मेहनत करके कौन सी मंजिल मिलेगी। रास्ते वहीं चुनो जहां तुम्हारा सुकून तुम्हारा इंतजार करता हो। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमेशा के लिए नहीं होता। लोग बदलते हैं वक्त के साथ और जरूरत के हिसाब से। आज जो तुम्हारे साथ हैं कल वही किसी और की कहानियों में होंगे। इसलिए किसी को खास बनाओ, पर इतना भी नहीं कि जब वह दूर हो जाए तो तुम अपने आप से ही दूर हो जाओ। दिल का सच्चा इंसान हर बार कामयाब नहीं होता, लेकिन उसकी हर हार उसे और भी इंसान बना देती है। इसलिए जो वक्त देता है वह बहुत कुछ दे देता है, क्योंकि वक्त देना पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। इस दुनिया में इज्जत और प्यार का अकाल है। हर कोई लेना चाहता है, पर देना बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए खुद की इज्जत खुद रखो, अपने समय को खुद संभालो और अपनी आत्मा को किसी के भरोसे मत छोड़ो। जो खो गया उसे सिर्फ सीख समझो, और जो पास है उसे पूरी तरह अपनाओ। कभी कभी वही लोग जो खामोश रहते हैं तुम्हारे लिए सबसे गहरा असर छोड़ जाते हैं। इसलिए अपने आप को समझो, अपने दिल की सुनो, और कभी भी किसी के दिखावे, किसी के बहाने या किसी की असली नीयत पर खुद का सुकून मत छोड़ो। अकेलापन डराने वाला नहीं बल्कि सिखाने वाला है।
अकेले रहकर इंसान खुद को जानता है, खुद को संभालता है और अपने अंदर की ताकत पहचानता है। और यही असली ताकत है जो तुम्हें हर कठिनाई में टिकने की हिम्मत देती है, हर धोखे में मुस्कुराने की वजह देती है और हर बिछड़ाव में भी तुम्हें जोड़ने वाली रहती है।